हजरत लकमान एक हुकमत वाले आदमी थे। उन्होंने अपने बेटे को ऐसी नसीहतें की जो वक्त से मावरा हैं। ये नसीहतें इतनी गहरी हैं कि कुरान में भी उनका जिक्र है। आज आए इस दाना बाप के कदमों में बैठें और जिंदगी को मकसद और सुकून के साथ गुजारने का रास्ता जानें। टाइम पॉइंट 5 लकमान की पहली नसीहत शुक्रगुजारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। यह मुहजाइकर समीकल में नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक आवाज है। शुक्रगुजारी दरअसल जिंदगी के हर लम्हे को कदर की निगाह से देखने का नाम है। शुक्रगुजारी अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों के लिए है। यह हमारे दिलों को पाकीज़ा करती है और हमें ज़हनस को न बख्शती है। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हम अपनी तो जहां चीजों पर मरकूज करते हैं जो हमारे पास हैं, न है खान चीजों पर जो हमारे पास न है। यह हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज में खूबसूरत या वह रहमत तलाश की जा सकती है। एक शुक्रगुजार दिल हर मंजर में अल्लाह की निशानी दिखता है और रूह को मजबूत करती है। यह हमें मुश्किलात का सामना करने की ताकत देती है और हमें मायूसी से बचाती है। शुक्रगुजारिया एक ऐसा हथियार है जो हमें हर तरह के हालातम ये पर सुकून रख सकता है। हर छोटी या बड़ी नेमत को अल्लाह तहफ़ा समझो। सांस लेना, खाना खाना, सूरज की रोशनी, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। इन नेमतों पर शुक्र अदा करना हमें अल्लाह से जोड़ता है। शुक्रगुजारी नेकी रास्ते पर पहला कदम है। यह हमें अल्लाह की तरफ ले जाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो आइए आज से शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। लकमान अपने बेटे को तनबिया करते हैं, कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इस जात से गदारी है जिसने हमें पैदा किया और पाल रहा है। खालिस तौहीद ईमान की बुनियाद है। टाइम पॉइंट 5 अल्लाह के बाद सबसे अहम हुकूक में से एक वालिदीन के हुकूक हैं। लकमान वालिदीन के साथ हम मेहरबानी पर जोर देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि उनके साथ हुस्न सलूक करना कितना जरूरी है। उनकी देखभाल करना और उनकी जरूरियात का ख्याल रखना एक अहम फरीजा है। इनकी कुर्बानियां जवानों ने हमारी खातिर दी हैं। खासतौर पर माँ की बेमिसाल हैं। माँ की मोहब्बत और शफकत का कोई बदल नहीं है। बचपन से जवानी तक वो हमारी परवरिश करती हैं और हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती हैं। उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो और उनकी खिदमत करो। ये इबादत है। उनकी खिदमत में लगे रहना और उनकी दाएं लेना बहुत बड़ी सादत है। वालिदीन का शुक्र अदा करना, उनके एहसानात को याद रखना अल्लाह के शुक्र के फौरन बाद जिक्र किया गया है। यह सबात की निशानदेही करता है कि वो वालिदीन की कद्र मंजिल अल्लाह ताला के नजदीकी कितनी ज्यादा है। जवान के अजीम मर्तबे को जाहिर करता है। आइए हम सब अपने वालिदीन के साथ हुस्न सलूक करें और उनकी खिदमत में पेश रहें। अगर वालिदीन तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करने को कहीं तो उनकी पैरवी ना करो, लेकिन फिर भी उनसे मेहरबानी से पेश आओ। इस्लाम तवाज़ुन सिखाता है। अल्लाह से वफादारी, वालिदैन का एहतराम, ईमान पर कायम रहो, लेकिन कभी अखलाक में सख्ती ना करो। ये इस्लाम का खूबसूरत तवाज़ुन है। लकमान अपने बेटे को याद दिलाते हैं, राई के दाने के बराबर भी कोई अमल कहीं भी छुपा हो, अल्लाह उसे जानता है। इससे उसके इल्म से कुछ भी पोशीदा नहीं। हर अमल का हिसाब है। ये आगाही, खुलूस और उम्मीद पैदा करती है। चेक लकमान की नसीहत, नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और सब्र करो। नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है, सब्र हमें मुश्किलात से बचाता है। अपने मुआशरे में एक मुस्बत कुव्वत बनो। सच्ची ताकत साबित कदमी में है। लकमान तकब्बर से खबरदार करते हैं, गुरूर से मुन्ना ना फेरो और अकड़ कर ना चलो। तकबर दिल को अंधा कर देता है और हमें अल्लाह से दूर कर देता है। आजिजी इसका इलाज है। एतदाल और वकार से चलो, अपनी आवाज नीची रखो। सच्ची ताकत नरम नपी तली गुफ्तगू में है। हुकमत आजिजी से जाहिर होती है, ऊंची आवाज से नहीं। तुम्हारा किरदार अंदरूनी सुकून की इक्कासी करे। लकमान की नसीहत जो हिकमतावर दानाई का एक लाजवाल खजाना है, हर ऐसे शख्स के लिए एक जिंदा रहनुमा है। यह नसीहतें
हमें जिंदगी के नशीबो फराज में रहनुमाई करती हैं और हमें सही रास्ते पर गामजन रखती हैं। यह हाई का एहसानवर है जो सदियों से चमक रहा है और आज भी हमारी जिंदगियों को मनवर कर रहा है, जो वह मानवर निकी चाहता है। लुकमान की नसीहतें ईमान की बुनियादों को मजबूत करती हैं और नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि किस तरह अपने अमाल को खुदा की रज़ा के मुताबिक ढालें और किस तरह एक बामकसद जिंदगी गुजारें। ये सबका एक मुकम्मल अखलाकी और रूहानी रहनुमाई फराहम करते हैं। ये हमें बताते हैं कि किस तरह अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें और किस तरह अपने रूहानी जोत को पाकीज़ बनाएं। यह एक ऐसा खजान है जो हमें दुनियाविया व अखरवी दोनों जिंदगियों में कामयाबी की तरफ ले जाता है। गौर करो कि कौन सी नसीहत तुम्हें सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। हर नसीहत में एक गहरा पैगाम पोशीदा है जो हमारी जिंदगियों को बदलने की सलाहियत रखता है। इन नसीहतों पर गौर व फिक्र करने से हमें अपनी जात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। लुकमान की हिकमत को अपने अमाल में गूंजने दो। अपनी जिंदगी के हर पहलू में इन नसीहतों को शामिल करो और देखो कि किस तरह तुम्हारी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आती है। ये हुक्म ताई का साबीज है जिसे अगर बोया जाए तो यह एक तनावर दरख्त बन जाता है और अपने रास्ते को रोशन करो। लुकमान की हिकमत एक ऐसा चिराग है जो हमें अंधेरों में रास्ता खाता है और हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। यह एक ऐसा अनवर है जो कभी नहीं बचता। अल्लाह हमें इन लाजवाल सबक को समझने और उन पर अमल करने की हिकमत फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको हदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।